भारत एक बहुत ही विशाल देश है। इसमें बहुत सारे छोटे बड़े शहर हैं। वैसे तो हर किसी राज्य के अंदर कुछ ऐसे शहर होते हैं जो दिखने में तो छोटे होते हैं, मगर उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई होती है। इन छोटे शहरों में एक नाम हमारे मालेगांव का भी है। मालेगांव मौसम और गिरना नदियों के संगम पर स्थित है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से जुड़ा हुआ है। यह शहर मुंबई से 280 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है और यह नासिक से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मालेगांव शहर मनमाड़, ओझर, धुलिया शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ के रेल मार्ग का काम भी प्रगति पथ पर है। मालेगांव में स्कूल और कॉलेजों में बड़े शहरों की तरह शिक्षा प्रणाली मूल भाषा मराठी के साथ अंग्रेजी और उर्दू के रूप में शैक्षणिक संस्थाओं में सिखाई जाती है। यहाँ जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित है। इसी के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI और एग्रीकल्चर कॉलेज भी है। मालेगांव शहर को पौराणिक तथा ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुआ है। चंदनपुर के भगवान खंडेराय की यात्रा, राम सेतु के पास महादेव मंदिर, मस्जिद, चर्च, महारानी अहिल्या देवी होलकर ने मौसम नदी पर बनाया हुआ पुल, ये सब मालेगांव की पुरातन संस्कृति का वैभव है। यहाँ अनेक जाति धर्मों के लोग भाईचारा बनाए हुए हैं। लगभग 6 लाख की लोक संख्या का ये मालेगांव शहर दिन ब दिन एक नया खूबसूरत रूप लेकर उभर रहा है। उत्तर महाराष्ट्र का एक मध्यवर्ती स्थल मालेगांव शहर होने जा रहा है। नासिक जिले में मालेगांव महानगर पालिका दूसरे स्थान पर है। मालेगांव शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदल रहा है। नए तंत्रज्ञान की सहायता से शहर नया मोड़ ले रहा है। ओझर एयरपोर्ट, शिरडी एयरपोर्ट, औरंगाबाद एयरपोर्ट ने इंदौर, मुंबई, पुणे, सूरत इन जैसे शहरों की दूरी अब कम कर दी है। मालेगांव शहर कृषि उद्योग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर प्याज, अनार और कपास की खेती प्रमुख रूप से की जाती है और अन्य प्रकार की सब्जियां भी यहाँ पर उत्पादित की जाती है। आधुनिक तंत्रज्ञान के माध्यम से और सक्षम राजनीतिक प्रतिनिधियों के सहयोग से इस शहर की प्रगति हो रही है। उत्तर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम गिरना डैम, जो कि मालेगांव तालुके में बनाया गया है, जिसका उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाता है। इसी डैम से हम MIDC के लिए पानी आरक्षित कर चुके हैं। मालेगांव को महाराष्ट्र का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ कपास से कपड़े तक यानी फाइबर टू फैशन का सफर मालेगांव में ही तय होता है। यहाँ 3 से 4 लाख पावर लूम्स हैं। यहाँ की महाराष्ट्रियन साड़ी भारत में प्रसिद्ध है। साड़ी की बुनाई और प्लेन कपड़े के कुशल कारीगर यहाँ की विशेषता है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और पावरलूम सर्विस सेंटर भी है। वहाँ कारीगरों को ट्रेन किया जाता है। साड़ी की डिमांड कम हो जाने के कारण यहाँ पावरलूम में अभी प्लेन ग्रे कपड़ा बुना जाता है। पिछले कुछ सालों में अत्याधुनिक पावरलूम, साइजिंग और प्रोसेसिंग गारमेंट की काफी फैक्ट्रियां यहाँ शुरू की गई। इन फैक्ट्रियों में एक्सपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा बनाया जाता है। फेज 1 मालेगांव टेक्सटाइल पार्क औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना 1989 में हुई। ये क्षेत्र D+ जोन में है। MIDC ने मालेगांव के लिए साइने गांव में फेज 1 के लिए 15.70 हेक्टेयर जमीन टेक्सटाइल पार्क के लिए विकसित की है। फेज 2 टेक्सटाइल पार्क के क्षेत्र की स्थापना 2014 में हुई। ये क्षेत्र भी D+ जोन में है। फेज 2 के लिए 113.20 हेक्टेयर जमीन और फेज 3 के लिए 345.25 हेक्टेयर जमीन अजंग रावल गांव में संपादित की गई है। हमें विश्वास है ये MIDC मालेगांव और उसके साथ ही महाराष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान देगी। फाइबर टू फैशन, कपास से तैयार कपड़ों तक, इस कल्पना से अजंग रावल गांव के औद्योगिक भूमि पर
छोटे बड़े उद्योगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। आधुनिक और नए इंडस्ट्रियलिस्ट को हम यहाँ मालेगांव में उद्योग स्थापन करने के हेतु आमंत्रित करते हैं। इस मालेगांव में सभी प्रकार की सुविधाएं सहजता से मिलती है। बैंक, उच्च शिक्षण, अस्पताल सभी अद्ययावत होने की वजह से यहाँ का जीवन स्तर और भी ऊंचा हुआ है। मालेगांव शहर और आसपास के गांव में प्रगति का एक नया सवेरा होने जा रहा है। आइए आप और हम एक साथ चलकर मालेगांव के विकास की एक नई नींव रखते हैं।